हेलो एंड वेलकम बैक टू लर्न इकोनॉमिक्स। अपने लास्ट वीडियोस में हमने रेवेन्यू एंड कॉस्ट के कंसेप्ट को पढ़ा था। इस वीडियो में हम इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता के तहत फर्म का संतुलन के बारे में जानेंगे। वीडियो के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म, इट्स कंडीशंस एंड अप्रोचेस टू डिटरमाइन फर्म्स इक्विलिब्रियम। डिटर्मिनेशन ऑफ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म हम वीडियो के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? एक फर्म उस समय इक्विलिब्रियम या संतुलन में होगी जब उत्पादन में कमी करना या वृद्धि करना उसके लिए लाभकारी नहीं होगा। किसी भी फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना होता है। फर्म अपना उत्पादन तब तक जारी रखेगी जब तक उसको प्रॉफिट मिलता रहेगा और जहां प्रॉफिट मैक्सिमम होगा वहां उत्पादन को स्थिर कर देगी। नेक्स्ट, कंडीशंस ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म मींस फर्म के संतुलन की शर्तें। कोई भी फर्म संतुलन में तब होगी जब फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा हो, अर्थात जहां टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट का डिफरेंस मैक्सिमम होगा वहीं प्रॉफिट भी मैक्सिमम होगा। हियर पाई इक्वल टू प्रॉफिट, टी आर टोटल रेवेन्यू एंड टी सी टोटल कॉस्ट है। सेकेंड, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से अधिक होना चाहिए। थर्ड, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होनी चाहिए तथा मार्जिनल कॉस्ट कर्व राइजिंग होना चाहिए तथा एम आर कर्व को उसके नीचे से कट करना चाहिए। फर्म के इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को हम टू अप्रोचेस के थ्रू समझ सकते हैं, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। एक फर्म को आउटपुट की उस मात्रा का उत्पादन करना चाहिए जहां प्रॉफिट मैक्सिमम हो, अर्थात फर्म इक्विलिब्रियम में वहां होगी जहां टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट का डिफरेंस मैक्सिमम होगा, क्योंकि उस लेवल ऑफ आउटपुट पर फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त होगा। फर्म के प्रॉफिट को हम इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, पाई इक्वल टू टी आर माइनस टी सी। इसे हम इस डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। डायग्राम में ओ एक्स एक्सिस पर आउटपुट तथा ओ वाई एक्सिस पर रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट को दर्शाया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है तथा मार्केट में सेम प्राइस एग्जिस्ट करता है। इसलिए टोटल रेवेन्यू कर्व 45 डिग्री पर कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होता है। ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है, क्योंकि जब प्रोडक्शन ज़ीरो होगा तो फर्म का रेवेन्यू भी ज़ीरो होगा। टीसी टोटल कॉस्ट कर्व है, ये के पॉइंट से स्टार्ट होता है। ओके फिक्स्ड कॉस्ट है जो प्रोडक्शन ज़ीरो होने पर भी फर्म को वहन करनी ही पड़ती है। पॉइंट ए एंड बी आर ब्रेक इवन पॉइंट वेयर टी आर एंड टी सी आर इक्वल, मीन्स नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। किसी भी फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट वहाँ प्राप्त होता है जहाँ टी आर एंड टी सी का डिफरेंस मैक्सिमम होता है। ए पॉइंट के लेफ्ट में फर्म को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू से अधिक है। इसी प्रकार बी पॉइंट के राइट में भी फर्म ऑपरेट नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ भी टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू से अधिक है। फर्म वहीं ऑपरेट करेगी जहाँ टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से अधिक है, क्योंकि यहाँ फर्म को प्रॉफिट मिल रहा है। जब फर्म M1 से M2 तक आउटपुट बढ़ाती है तो स्टार्टिंग में TR एंड TC का डिफरेंस बढ़ता है और उसके बाद ये कम होता जाता है। मींस फर्म का टोटल प्रॉफिट पहले बढ़ता है और बाद में घटने लगता है। टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट का डिफरेंस कहाँ मैक्सिमम होगा, ये पता लगाने के लिए एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो टोटल रेवेन्यू के पैरेलल हो। तो ये एस पॉइंट पर टोटल कॉस्ट को टच करती है, अतः आर एस पॉइंट जो है आर एस मैक्सिमम प्रॉफिट शो करता है। अब अगर हम टोटल प्रॉफिट कर्व ड्रॉ करें
तो ये M1 पॉइंट से पहले नेगेटिव है, उसके बाद M1 लेवल ऑफ आउटपुट पर नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति को दर्शाता है तथा TR एंड TC का डिफरेंस बढ़ने के साथ साथ ये बढ़ता जाता है और जहाँ TR एंड TC का डिफरेंस मैक्सिमम होगा वहाँ प्रॉफिट भी मैक्सिमम होगा। उसके बाद TR एंड TC का डिफरेंस कम होने के साथ साथ ये भी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। यदि M2 आउटपुट के बाद फर्म अपना प्रोडक्शन जारी रखती है तो ये नेगेटिव हो जाता है क्योंकि यहाँ कॉस्ट जो है वो रेवेन्यू से अधिक है। अतः प्रोड्यूसर OM लेवल ऑफ आउटपुट पर इक्विलिब्रियम में होगा। नेक्स्ट अप्रोच है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। यह फर्म का इक्विलिब्रियम ज्ञात करने की सबसे अधिक प्रचलित विधि है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने से टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है उसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं तथा एक एडिशनल यूनिट को सेल करने से टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आता है उसे मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। एक फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट की स्थिति को जानने के लिए MR एंड MC को कंपेयर करती जाती है। इफ़ MR इज़ ग्रेटर देन MC एंड MC इज़ राइजिंग, इट मीन्स कि प्रोडक्शन की पर यूनिट रेवेन्यू पर यूनिट कॉस्ट से अधिक है, इसलिए पर यूनिट आउटपुट के प्रोडक्शन से फर्म का प्रॉफिट इंक्रीज होगा। सेकेंड, इफ़ MR इज़ स्मॉलर देन MC एंड MC इज़ राइजिंग, क्योंकि MC अधिक है इसलिए फर्म अपने आउटपुट को डिक्रीज़ करेगी क्योंकि और अधिक आउटपुट बढ़ाने पर फर्म को लॉस होगा। थर्ड, इफ़ MR इक्वल टू MC एंड MC इज़ राइजिंग, ये फर्म के संतुलन की स्थिति है क्योंकि यहाँ फर्म अपने आउटपुट लेवल को चेंज नहीं करना चाहेगी। फर्म के संतुलन में होने के लिए MR MC के बराबर तो होना ही चाहिए, बट इसके साथ साथ एक और कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए, वो ये कि MC कर्व MR को उसके नीचे से कट करे, जहाँ MC कर्व का स्लोप पॉजिटिव होगा। डायग्राम में OX एक्सिस पर आउटपुट तथा OY एक्सिस पर रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्राइस है। जैसा कि हम जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट में सेम प्राइस प्रिवेल करता है, इसलिए प्राइस मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगा तथा MR कर्व X एक्सिस के पैरेलल होगा। क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है इसलिए परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल रेवेन्यू भी कांस्टेंट रहता है। फर्म के ईच लेवल ऑफ आउटपुट पर मार्जिनल रेवेन्यू सेम है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व है MC जो U शेप का है। स्टार्टिंग में आउटपुट बढ़ाने पर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स के कारण कॉस्ट कम होती जाती है और अपने मिनिमम पॉइंट पर पहुंचने के बाद जैसे जैसे और आउटपुट बढ़ाया जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के कारण ये ऊपर उठने लगती है। अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कंडीशंस, फर्स्ट की MR MC के बराबर होना चाहिए एंड MC इज राइजिंग, एंड सेकेंड इज कि MC कट्स MR फ्रॉम इट्स बिलो। इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशंस 2 पॉइंट्स पर फुलफिल हो रही है, पॉइंट A एंड पॉइंट E, बट पॉइंट A पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में नहीं है क्योंकि ON लेवल ऑफ आउटपुट से और अधिक प्रोडक्शन करने पर मार्जिनल कॉस्ट घटती जाती है। अतः जब तक मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से कम है प्रोड्यूसर उत्पादन बढ़ाता जाएगा। E पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है तथा यहाँ इक्विलिब्रियम की दूसरी कंडीशन की MC MR को उसके नीचे से काटे वह भी फुलफिल हो रही है तथा मार्जिनल कॉस्ट कर्व का स्लोप भी कैसा है, पॉजिटिव। अतः यहाँ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा। OM लेवल ऑफ आउटपुट पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में है। OM से कम प्रोडक्शन करने पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से कम है, अतः यहाँ प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त नहीं हो रहा। अगर हम OM लेवल ऑफ आउटपुट से अधिक प्रोडक्शन करेंगे या प्रोड्यूसर अधिक प्रोडक्शन करे तो मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से अधिक है, अतः यहाँ उसे लॉस होगा। इसलिए प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम वहाँ प्राप्त होगा
जहां दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हों, दैट्स वाई ई पॉइंट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम डिटर्मिनेशन ऑफ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म डिस्कस करेंगे।